हेलो फ्रेंड्स, आइए आज क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर से ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक्सरसाइज 20 है इसके देखते हैं। इसके पहले मैं एक्सरसाइज 19 तक सॉल्व कर चुका हूँ। अगर वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से देख लीजिए। और ट्रांसफॉर्मेशन के या सिंथेसिस के रूल्स एंड एग्जांपल्स आप नहीं जानते हैं तो उसके मास्टर वीडियो मिल जाएगी आपको चैनल पे ट्रांसफॉर्मेशन की पूरा, जिसको मैं लिंक दे दूँगा, ज़रूर आप उसको देख लीजिए। अब देखिए, ये जो एक्सरसाइज है इसमें नाउन क्लास का प्रयोग करके आपको कहा गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ये सभी वाक्य जो है सिंपल सेंटेंसेज हैं, इनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, वो भी नाउन क्लास का प्रयोग करके। तो चलिए देखते हैं। तो नाउन क्लास का प्रयोग करके इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, अर्थ ताकि वही रहे। और इसके बारे में, नाउन क्लास के बारे में आप डिटेल नहीं जानते हैं तो सिंथेसिस की वीडियो आप ज़रूर चैनल पर देख लीजिए सर्च करके, और ट्रांसफॉर्मेशन की भी देख लीजिएगा ताकि आपको कोई समस्या ना हो। पहला है द सर्वेंट एडमिटेड हिज मिस्टेक। नौकर ने अपनी गलती स्वीकार किया। तो इसको नाउन क्लास का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो है कंजक्शन का प्रयोग, कॉम्प्लेक्स के जो भी नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, इनके कंजक्शन लगते हैं। तो यहाँ नाउन क्लास के कंजक्शन लगाना है। और एक मेन वर्ब तो उसमें रहता नहीं है, एक से ज़्यादा मेन वर्ब हो जाते हैं। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट और मेन वर्ब केवल एक होना चाहिए, लेकिन कॉम्प्लेक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। हटाना नहीं है, उसको विस्तार करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो इसको आप कहिए नौकर ने अपनी गलती स्वीकार किया। इसको नाउन क्लास में कैसे कहेंगे? आप ऐसे कहेंगे नौकर ने स्वीकार किया कि वह गलती किया था। उसकी अंग्रेजी आपको लिखना है। तो हो जाएगा द सर्वेंट एडमिटेड। एडमिटेड के बाद आपको कंजक्शन दैट लगा देना है। उसके बाद ही हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, मेड ए मिस्टेक, ये चीज़ हो जाएगा। हिज हटा देंगे, हिज का ही हो जाएगा। द सर्वेंट एडमिटेड दैट ही हैड मेड ए मिस्टेक, ये चीज़ हो जाएगा। नौकर ने स्वीकार किया कि वह गलती किया था, इस तरह से कहेंगे। दूसरा, आई डू नॉट नो हिज नेम। मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे कहेंगे? अब ऐसे कहेंगे मैं नहीं जानता हूँ कि उसका नाम क्या है। तो आई डू नॉट नो के बाद लिखेंगे आप वाट, उसके बाद हिज नेम रहने देंगे, उसके बाद इज लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद फुल स्टॉप। आई डू नॉट नो व्हाट हिज नेम इज। मैं नहीं जानता हूँ कि उसका क्या नाम है। तो व्हाट से नाउन क्लास हो गया। अगला है आई वॉन्ट टू नो द डेट ऑफ हिज बर्थ। मैं उसका जन्म तिथि जानना चाहता हूँ। तो नाउन क्लास में कैसे कहेंगे? मैं जानना चाहता हूँ कि उसके जन्म की तिथि क्या है। तो आई वॉन्ट टू नो के बाद हम व्हाट लगाएंगे, ठीक है। व्हाट द डेट ऑफ हिज बर्थ इज, ठीक है। तो ये नो के बाद जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में हम व्हाट लिखेंगे नाउन क्लास बनाने के लिए। अगला है, ठीक है, तो हो जाएगा आई वांट टू नो व्हाट द डेट ऑफ हिज बर्थ। यहाँ व्हाट लगाएंगे, डेट ऑफ बर्थ के बाद इज लगाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जब दो सब्जेक्ट होगा दो मेन वर्ब हो जाएगा। अगला, ही इज नोन टू बी वेरी ऑनेस्ट। वह बहुत ईमानदार है। तो इसको जब हम नाउन क्लास में बनाएंगे हम यही कहेंगे ना कि सबके द्वारा जाना जाता है कि वह बहुत ईमानदार है। ये चीज़ की नाउन क्लास में, मतलब वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। इसका करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाउन क्लास के अनुसार हो जाएगा दैट ही इज वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। इज नोन टू ऑल, नो के साथ टू लगता है, ठीक है। नोन बाय ऑल भी बहुत लोग आपको बता देते हैं, लेकिन वो गलत है, किताबों में मिल जाता है। और इसको ऐसे भी किताबों में कुछ लोग जगह मिल सकता है, कुछ लोग बता सकते हैं आपको इट इज़ नोन दैट ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, लेकिन वो भी गलत है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा आपको, लेकिन गलत है, ठीक है। आप क्योंकि ग्रामर का रूल है कि दिस नाउन क्लास के पहले दिस, दैट, इट, दस या सो नहीं आना चाहिए। अगर इट शुरू में लग देंगे तो इट इज़ नोन, तो उसके बाद दैट लगाएंगे तो आ जाएगा इट, गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट हो जाएगा दैट ही इज़ वेरी ऑनेस्ट इज नोन टू ऑल। दैट ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, इज के पहले दैट ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, इज आपका वर्ब होगा तो वर्ब का सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो नाउन क्लास सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो सकता है। अगला है टेल मी द ट्रूथ। मुझे सत्य बताओ। तो इसका हो जाएगा टेल मी व्हाट द ट्रूथ इज हो जाएगा। टेल मी व्हाट द ट्रूथ, मुझे बताओ व्हाट द ट्रूथ इज, कि सत्य क्या है, ये चीज़ हो जाएगा। अगला आई नो हिज प्रोफेशन। मैं उसका व्यवसाय जानता हूँ। इसका नाउन क्लास क्या हो जाएगा? आई नो
व्हाट लगाएंगे इस यहाँ कंजक्शन, व्हाट हिज प्रोफेशन इज, ये चीज़ हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि उसका व्यवसाय क्या है। अगला है आई एक्सपेक्ट टू मीट माई फ्रेंड टू नाइट, मैं अपने दोस्त से आज की रात मिलने की आशा करता हूँ। तो अब आई एक्सपेक्ट के बाद यहाँ दैट लगाएंगे, ऐसे कहेंगे मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने दोस्त से आज की रात मिलूंगा, ये नाउन क्लॉज के अनुसार कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। आई एक्सपेक्ट दैट, यहाँ टू हटा देंगे, आई शैल मीट माई फ्रेंड टू नाइट, ये चीज़ होगा। एक साथ क्योंकि सेल लगता है, बिल भी आपको कुछ किताबों में मिल सकता है, क्योंकि आजकल मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश में बिल का प्रयोग सबके साथ होने लगा है, लेकिन ग्रामेटिकली सेल आप यूज करिए। सही, आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल मीट माई फ्रेंड टू नाइट। अगला है नो बॉडी नोज हिज वेयर अबाउट्स, कोई व्यक्ति उसका आता पता नहीं जानता। तो कहने मतलब कोई व्यक्ति नहीं जानता है कि वह कहाँ है। तो आई टू नो बॉडी नोज, इसके बाद लिखा जाएगा वेयर, स्थान की बात है वेयर, हिज हट के ही हो जाएगा, इज खाली हो जाएगा बस। वेयर ही इज माने वह कहाँ है, यानी उसका आता पता कहाँ। नो बॉडी नोज वेयर ही इज, कोई व्यक्ति नहीं जानता कि वह कहाँ है, ये नाउन क्लॉज में होगा। तो शॉर्टकट में बताया गया था कि वेयर ही इज का हिज वेयर अबाउट्स कर दिए, वेयर अबाउट्स माने आता पता होता। योर स्टेटमेंट अबाउट हिज फेलर इज करेक्ट, तुम्हारा कथन उसके असफलता के बारे में इज करेक्ट, सही है, उसकी असफलता के बारे में तुम्हारा कथन सही है। तो हम इसको ऐसे कहेंगे, आपका जो है योर स्टेटमेंट दैट ही हैज़ फेल्ड, तब लिखेंगे इज करेक्ट, ठीक है। अबाउट हिज फेलर हटा देंगे। योर स्टेटमेंट आपका नाउन क्लॉज का सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद दैट ही हैज़ फेल्ड, ये आपका केस इन पोजीशन के रूप में उसके बगल रहेगा, स्टेटमेंट के बगल, उसके बाद इज करेक्ट। तो आपका योर स्टेटमेंट इज करेक्ट एक आपका ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, दैट ही हैज़ फेल्ड आपका नाउन क्लॉज हो गया एज ए सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही पार्ट क्योंकि नाउन क्लॉज हो गया। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स होगा। अगला है द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ इज ट्रू, उसके मृत्यु का समाचार सही है। तो इसका भी हो जाएगा कि समाचार कि वह मर गया सही है, इस तरह से द न्यूज़, यहाँ दैट ही डाइड इज ट्रू, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। दो बार में तो यहाँ काम आप लगा सकते हो क्योंकि इसी नाउन क्लास का ये केस इन पोजीशन के रूप में है बगल। ये जो है सॉरी ये सब प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट है न्यूज, इसके बगल ये नाउन क्लास है दैट ही डाइड, ठीक है। तो ये न्यूज़ जो है नाउन है, तो इसके नाउन के केस इन पोजीशन के रूप में ये नाउन क्लास है। तो द न्यूज दैट ही डाइड इज ट्रू, तो ये द न्यूज इज ट्रू एक प्रिंसिपल क्लास है, ये बीच में नाउन क्लास है। अगला है द रिपोर्ट ऑफ हिज अरेस्ट इज रॉन्ग, उसकी गिरफ्तारी की खबर गलत है। तब इसको हम ऐसे कहेंगे रिपोर्ट कि वह गिरफ्तार कर लिया गया गलत है, रिपोर्ट दैट ही वाज अरेस्टेड, अरेस्टेड कर देंगे इसको वाज के साथ थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हो गया, किसी के द्वारा ही अरेस्ट किया जाएगा। द रिपोर्ट दैट ही वाज अरेस्टेड इज रॉन्ग, अब सही है, ठीक है। अरेस्टेड यहाँ आप ग्रामेटिकली कामा लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्रामर के हिसाब से कामा लगा देना अच्छा माना जाता है, क्योंकि देखिए न्यूज, रिपोर्ट, आइडिया, इन्फॉर्मेशन, ये सब क्या है प्रिंसिपल क्लास के सब्जेक्ट बनते हैं, तो उसके बगल हम नाउन क्लास लिखते हैं केस इन पोजीशन के रूल के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ दो वर्ब है, तो यहाँ दोनों वर्ब को सेपरेट करने के लिए हम कामा लगा देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। द रिपोर्ट दैट ही वॉज अरेस्टेड इज रॉन्ग, ठीक है, सूचना की वह गिरफ्तार कर लिया गया गलत है। अगला इट डिपेंड्स ऑन हिज लेबर, यह उसके परिश्रम पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यह हो जाएगा यह उस पर निर्भर करता है कि वह क्या परिश्रम करता है। तो इट डिपेंड्स ऑन, उसके बाद लिखा जाएगा व्हाट हिज लेबर इज, इट डिपेंड्स ऑन ये उस पर निर्भर करता है, व्हाट हिज लेबर इज कि उसका मेहनत क्या है, जो मेहनत करेगा आदमी उसी पर निर्भर करेगा अगला फ्यूचर। तो ये इस तरह से जाएगी, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट हिज लेबर इज। 13वां है आई एम श्योर ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, मैं परीक्षा में अच्छा नंबर प्राप्त करने के लिए श्योर माने निश्चित हूँ या मुझे विश्वास है। अगला है तो इसका हो जाएगा आई एम श्योर दैट, मुझे विश्वास है कि, उसके बाद हो जाएगा आई शैल गेट, हो जाएगा गेटिंग का फर्स्ट फॉर्म सेल के साथ, आई एम श्योर दैट आई शैल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम, मैं निश्चित हूँ कि मैं परीक्षा में अच्छे नंबर पाऊँगा, श्योर मैंने निश्चित होना या पक्का विश्वास होना, मुझे पक्का विश्वास है कि मैं परीक्षा में अच्छे नंबर पाऊँगा, ये चीज़ हो जाएगी। अगला है हिज राइटिंग वाज इलीजिबल, उसकी राइटिंग लिखावट अपठनीय है। देखिए ये 2013 में आया है नाउन क्लास के द्वारा, मान लीजिए इसको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कैसे बनेगा,
उसकी राइटिंग अपठनी थी। अब इसको हम नाउन क्लास वाट से बना देंगे। वाट इसका ही हो जाएगा, राइटिंग का रोट हो जाएगा। वाट ही रोट वाज एलिजिबल, ये चीज़ है। रोट के बाद यहाँ कामा भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ वाट ही रोट क्या है, नाउन क्लास, ये वाज वर्ब का सब्जेक्ट हो गया, तो नाउन क्लास किसी का वर्ब का सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो वाट ही रोट, जो कुछ उसने लिखा, वाज एलिजिबल, आप नहीं थी, इस तरह से हो जाएगा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगला, हिज ट्रांसफर इज सर्टेन, उसका स्थानांतरण सर्टेन निश्चित है, तो यही हो जाएगा ना, निश्चित है कि उसका ट्रांसफ़र होगा, उसका स्थानांतरण होगा, ये चीज़ इसका होगा अंग्रेजी। अब चलिए इसका कॉम्प्लेक्स दे लिखते हैं। दैट ही विल बी ट्रांसफर्ड इज सर्टन, ये आपका नाउन क्लास है, करेक्ट नाउन क्लास। ठीक है, कहेंगे आपको मिल सकता है आपको इट इज़ सर्टन दैट ही विल बी ट्रांसफर्ड, लेकिन वो गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए इज आपका जो है वर्ब है, तो वर्ब के पहले दैट ही विल बी ट्रांसफर्ड, ये आपका नाउन क्लास आता है, वर्ब का सब्जेक्ट होता है वो। और यहाँ इट इज़ सर्टेन के बाद दैट लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर का रूल है नाउन क्लास के पहले इट, दिस, दस, दैट या सो का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ट्रांसफॉर्मेशन की और सिंथेसिस की भी वीडियो जरूर देख लेना, अगर आप उसके बारे में भी और डिटेल जानना चाहते हो। ओवरऑल पूरा वीडियो आपको, पूरा एक्सीलेंट ग्रामर आपके अपलोड है चैनल पे, जरूर आप देख लेना। क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडजेक्टिव क्लास के द्वारा जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन करके बनाने के लिए सिंपल सेंटेंस है।